डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप लोगों का रिवीजन का जो श्रृंखला है वो तो चल ही रहा है। तो आज की जो रिवीजन क्लास है बहुत छोटी सी है, 25 क्वेश्चन की है। इनको आप खुद से रिवाइज करो और खुद से चेक करो कि आपने कितना सही बनाया है। उसके बाद तो आंसर मैं दे ही रहा हूँ। शुरू में ही बोर्ड में आप पॉज कर लोगे वीडियो को और उसको बनाने की कोशिश करो, और उसके बाद जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे मैच करोगे आपके कितने सही जवाब आए। और जितने रिवीजन जा रहे हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंफर्म रखो कि उससे एग्जामिनेशंस में 80 से 90% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इसलिए थोड़ा सा सीरियसली रिवीजन को ज़रूर बनाया करिए। और आपने कहा कि नोट्स 2 का जो VBI है वो आज टेलीग्राम ग्रुप में आज रात में भेज दिया जाएगा। आप उससे जुड़े रहोगे अपने ग्रुप से, पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने सेकेंड वाली नोट से। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अपना। तो पहला है, व्हाट वॉज फ्रेंच आस्क्ड टू प्रिपेयर। फ्रेंच को क्या तैयार करने को कहा गया था? तो फ्रेंच को पार्टिसिपल्स तैयार करने को कहा गया था, याद है ही आप लोगों को। अगला है, वो फ्रेंच वॉज द रेसिडेंट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। किस जिले का वो निवासी था? रेसिडेंट मतलब होता है निवासी। कौन? फ्रेंच। तो वो अल्सास का रहने, जैसा आपको मालूम है फ्रांस के 2 जिलों पर कब्जा हो गया था जर्मनी का, एंड दोज 2 डिस्ट्रिक्ट्स वर अल्सास एंड लॉरेन। तो वो अल्सास का रहने वाला था। What was the color of the coat that M. Hamel had put on? Put on मतलब होता है पहनना। M. Hamel ने जो कोट पहन रखी थी उसका रंग कैसा था? किस रंग का था? तो वो ग्रीन कलर का था, D नंबर। उसके कोट का रंग क्या था? ग्रीन था। What was the name of the old man who was sitting in the classroom? क्लासरूम में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे बैठे हुए, जब सारे गांव वाले, लास्ट लेसन चल रहा था तो गांव वाले के सारे गांव वाले पिछले बेंच में मौजूद थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी था, तो पूछा गया उसका नाम क्या था? तो उनका नाम हॉजर था, A नंबर। व्हाट डू द पीपल ऑफ सीमापुरी डू? सीमापुरी के लोग क्या करते हैं? तो दे आर द रैग पिकर्स। रैग पिकिंग यानी कूड़ा चुनने वाले लोग हैं, कचरा कूड़ा चुनते हैं। अगला है, व्हेन डिड द स्क्वाटर्स ऑफ बांग्लादेश कम टू इंडिया। स्क्वाटर्स मतलब होता है विस्थापित, शरणार्थी। तो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और उसका जो केंद्र बिंदु था, युद्ध का जो कारण था वो था बांग्लादेश के लोगों के साथ जो पाकिस्तान के लोग, यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो अभी का पाकिस्तान है, वहाँ के लोग अन्याय कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। उस अन्याय अत्याचार से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया इंडिया ने। इंदिरा जी हमारी प्रधानमंत्री थी उसमें, और उस हस्तक्षेप का परिणाम ये हुआ, ड्यू टू दैट इंटरवेंशन द आवर आर्मी डिफीटेड द पाकिस्तानी आर्मी एंड कॉन्सिक्वेंटली द एग्जिस्टेंस ऑफ बांग्लादेश कैम इनटू फिगर। ये एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बना बांग्लादेश का किसके वजह से? हमारे वजह से। वह साल था 1971। उस दरमियान बहुत सारे लोग भाग भाग करके बांग्लादेश के ढाका से इंडिया के दिल्ली के कुछ इलाके जिसमें सीमापुरी भी था, तो वहाँ से आए थे। वो ईस्वी थी 1971, C नंबर। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर्क इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री एट फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में कितने बच्चे काम करते हैं? 20,000 बच्चे काम करते हैं, वहाँ B नंबर होगा। अगला है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता है? तो वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, D नंबर। अगला है, हाउ ओल्ड वाज विलियम डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। विलियम डगलस कितने वर्ष के थे जब उनके पापा उनको कैलिफोर्निया में सागर तट पर ले गए थे? तो वो 3-4 साल के थे, 3-4 ईयर्स ओल्ड थे वो। अगला है, हाउ ओल्ड वॉज द बॉय हु हैड थ्रोन डगलस इनटू द स्विमिंग पूल। एक लड़के ने विलियम डगलस को स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, जिसकी वजह से विलियम डगलस की लगभग जान चली ही गई थी। पूछा गया वो लड़का कितने साल का था? तो वो लड़का था 18 साल का। अगला है, हाउ मच मनी डिड द रैटरा पैडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हाउस। ये जो चूहेदानी विक्रेता था एक बूढ़े आदमी के घर में गया और उसने उसे रहने दिया, खाना दिया, आराम करने को दिया, सब कुछ दिया, लेकिन लास्ट में उसने क्या किया? उसके पैसे चुरा लिए।
कितना पैसा चुराया था? 30 करोड़। सी नंबर होगा। अगला देखते हैं, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर फ्रेंड? आयरन मास्टर के मित्र का नाम क्या था? निल्स ओलफ। डी नंबर होगा, निल्स ओलफ। व्हेन डिड गांधी जी अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश? अर्ज मतलब होता है जोर देना। गांधी जी ने अंग्रेजों के डिपार्चर पर, डिपार्चर यानी विदाई, प्रस्थान, यानी कब कहा अंग्रेजों को कब आप लोग यहाँ से जाइए, वो ईस्वी कौन सी थी? तो वो 1917 का साल था जब गांधी जी ने अंग्रेजों से जाने को कहा था। फ्रॉम वेयर डिड राजकुमार शुक्ला रिसीव गांधी जी? रिसीव मतलब उनको लेने के लिए कहाँ गए थे राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेने के लिए? कलकत्ता, क्योंकि गांधी जी ने ही कहा था कि मैं कलकत्ता अमुक तारीख को आ जाऊँगा और उस तारीख को आकर के तुम मुझे ले जाना। हु हैज़ रिटन पोइट्स एंड पैनकेक? पोइट्स एंड पैनकेक अशोक मित्रन ने लिखा है। अगला है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द जैमिनी स्टूडियोज? फाउंडर मतलब होता है संस्थापक, जिसने स्थापना की हो। तो जैमिनी स्टूडियो के संस्थापक कौन थे? SS वासन। सी नंबर होगा। हु वॉज जीतकला साज फ्रेंड एट स्कूल? स्कूल में जीतकला से की सहेली कौन थी? तो वो जुड़ेविन थी। अगला है, हाउ ओल्ड इज़ डेरी? डेरी की उम्र कितनी है? वो डेरी जिसका चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ है, 14 साल का है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड शैडो स्टडी इन अमेरिका? अमेरिका में कितने वर्षों तक अध्ययन किया शैडो ने? वो था कितना? 8 साल। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर? उस अमेरिकन सैनिक का नाम क्या था जो घायल था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था टॉम। अगला है, फॉर हाउ लॉन्ग डिड तिशानी दोषी स्टे एट अंटार्कटिका? तिशानी दोषी अंटार्कटिका में कितने दिनों तक रुकी थी या कितने समय तक रुकी थी? 2 सप्ताह तक रुकी थी, 2 वीक्स। हाउ मेनी आवर्स डिड इट टेक तिशानी दोषी टू रीच अंटार्कटिका? तिशानी दोषी को अंटार्कटिका पहुंचने में कितने घंटे लगे थे? 100 घंटे लगे थे। बी नंबर, 100 घंटे लगे थे। अगला है, व्हेन डिड द दीवान लीव द टाइगर इन फॉरेस्ट? दीवान ने बाघ को फॉरेस्ट में यानी जंगल में कब छोड़ा? लीव मतलब होता है छोड़ना। एट मिडनाइट, आधी रात में छोड़ा था उसको। आगे है, हाउ मेनी टाइगर्स डिड द किंग किल इन 10 ईयर्स? 10 वर्षों में राजा ने कितने टाइगर्स मार लिए थे? अपने ही स्टेट में मारा था 70 टाइगर, 70 टाइगर्स। एंड लास्ट है, हाउ ओल्ड वाज चार्ली? वो कितने साल का था चार्ली? 31 साल का, 31 ईयर्स ओल्ड। इतना को ही आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते जाओ। इतना रिवीजन करवा ही दिया गया कि मुझे आश्चर्य होगा जब आप कहोगे कि सर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन भी ऐसे आ गए जो मुझे मालूम नहीं था। मुझे पूरा भरोसा है अगर आप जुड़े हुए हो क्लास से तो। हाँ, अगर अनबने हो, मस्त हो, अपने में राजा हो, सिकंदर हो, तब तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर आप लगातार रिवीजन करते जा रहे हो तो कम से कम MCQ सेक्शन तो ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप ये कहोगे कि मुझे मालूम नहीं था और मैंने किया नहीं। आप निश्चित रूप से सब कुछ कर लोगे। रही बात लॉन्ग आंसर क्या राइटिंग स्किल का, उसमें भी ज़्यादातर चीज़ों को करवा ही दिया गया है। थोड़ा सा स्टडी करते रहिए और मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद ही समझदार हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।